हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई लिखा भी कर रहे होंगे। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस वाली क्लास में, और होपफुली इसके पीछे के सारे लेक्चर्स आप लोगों ने देख लिए होंगे, कहीं पे कोई इशू नहीं आया होगा। ठीक है, कंटिन्यूटी डिफरेंशियली आपका 5वां चैप्टर है, जिसमें हमने कहा कि हैंड आउट डिस्कशन चल रहा है। हैंड आउट डिस्कशन में सोल्यूशंस आपके पास पहले भी हैं, आपके पास ऑलरेडी फाइल्स पड़ी हैं। होपफुली आप लोगों ने उसमें देखे होंगे, और अगर यहाँ पे आप अगर हैं तो होपफुली थोड़ा बहुत हो सकता है कहीं पे आपको प्रॉब्लम आई हो। ठीक है, एक एक करके सब बात करेंगे, जैसे कि हर लेक्चर में हम लोग कर रहे हैं। तो अभी इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के डिस्कशन और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस के डिस्कशन। ठीक है, बात करेंगे। चलो, थोड़ा सा एनालिसिस पे अगर ध्यान दे ले तो ये चैप्टर में टोटल आपके पास 43 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिनको आप 115 मिनट्स में सॉल्व करके और 160 मिनट पूरा इसको समझ करके आपको इस चैप्टर से आपको 11 मार्क्स मिलते हैं। ठीक बात है। तो ऑन एवरेज भी आप मान के चलोगे, हर एवरेज, हालांकि एवरेज ही निकाल के हम लोग 11 मार्क्स पे पहुंचे हैं कि 11 मार्क्स इसके इस चैप्टर से आपको पर्टिकुलरली मिलते हैं। ठीक है। फिर भी आप मान के चलो, तुमने कहा कि 10 से कम तो कहीं नहीं जाता है, कभी नहीं जाता है ना, क्योंकि एवरेज तो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहता है, लेकिन 10 मार्क्स तो डेफिनेटली आपको मिलता ही मिलता है। और कोई बहुत डिफिकल्ट चैप्टर भी नहीं है, तो उस पर ही बात करेंगे। और अगर एक बारी आप थोड़ा सा प्रैक्टिस में आ गए, तो मैंने कहा कि ये जो सॉल्विंग टाइम है, ये आपको थोड़ा सा ज्यादा ही दिया गया, कम नहीं दिया गया, तो आप कोशिश करेंगे कि इससे कम ड्यूरेशन में चीजों को सॉल्व करने की, अगर आप इस पर्टिकुलर चैप्टर्स पे बात कर रहे हैं तब। ठीक है, स्टार्ट करें। पहले क्वेश्चन की अगर बात कर ले, पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, तो कह रहा है कि द फंक्शन 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे तो पैटर्न हमने ऑलमोस्ट हर चैप्टर में ऐसे ही फॉलो करा है कि पहले 2025, फिर 24, फिर 23, फिर उसके बाद जो अदर क्वेश्चन, चाहे वो बुक के हो, एनसीईआरटी हो, एग्जाम्पलर हो, या फिर आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर्स हो, उससे रखा गया है। ठीक है, और इस बात को कंसीडर करते हुए कि हर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस हो जाने चाहिए जो आपसे पूछे जाते हैं, जो आपको इस चैप्टर के अंडरस्टैंडिंग को कंप्लीटली सपोर्ट करते हैं, कि उसको अगर कर लिया तो आपके इस चैप्टर की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपके बोर्ड लेवल की। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। द फंक्शन एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अच्छा, ये आपको पता है कि ये जो सिंबल होता है, वैसे तो हम लोग बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं, बट ग्रेट जब आप कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में आते हो या फिर फंक्शन के टर्म में आप बात करते हो, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट करता है। डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू एक्स, जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन है बेसिकली, इज कंटिन्यूअस ऑन। तो बोल रहा है कि फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यूअस होता है। अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करो, तो हम लोगों ने क्या बात करी है, हमने कहा कि ये कैसा फंक्शन है, जब इसके अंदर कोई भी वैल्यू आप इनपुट देते हो, तो ये वैल्यू क्या देता है, तो ये आपको देता है इंटीजर, या कह लो ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, तो जो भी आप वैल्यू दो, उसमें जो भी इंटीजर होगा वो पार्ट देगा, और फ्रैक्शनल पार्ट को ये छोड़ देगा। लाइक हमने अगर इसमें 2 इनपुट दिया है, तो 2 इज इंटीजर, तो आपको वैल्यू 2 मिलेगी। बट अगर मैं यहाँ पे 2.1 करूंगा, तो ये आपको वैल्यू 2 ही देगा, 1.1 को छोड़ देगा। राइट, तो ये है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्लास में हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है इसको। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में पर्टिकुलरली बात करें, हमने कहा कि कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है या फिर कहाँ पे कंटिन्यूअस है। दोनों बातें अपने अपने हिसाब से पूछी जा सकती हैं। तो अगर आप इसके ग्राफ को थोड़ा सा रिकॉल करो, तो हमने कहा कि इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता था, है ना। इसको स्टेप वाइज फंक्शन में हम लोग बोलते थे, कुछ इस तरीके से। तो ये आपके पास ये होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे। अब अगर इन पॉइंट्स की बात करो, तो हमने कहा कि ये पॉइंट्स होते क्या, तो यहाँ पे 1 मान लो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, आगे एंड सो ऑन 4 करते जाओगे। सेम वे में आप सिमिलर वे में यहाँ पे नीचे की तरफ भी बात करते, तो ये चीज देखोगे कि ये जो ब्रेक आया वो कहाँ पे आया, तो वो इंटीजर पे आया। 0 से लेके 1 में कहीं दिक्कत नहीं है, बट जैसे ही 1 पे पहुंचे और यहाँ पे ब्रेक आ गया, और जंप करके आपको कहाँ पे पहुंच गया, 1 पे पहुंच गया, है ना। तो जो भी इंटीजर्स है, उन सारे ही इंटीजर्स पे ये डिसकंटिन्यूअस होता है। तो अगर मेरे से पूछ रहा है कहाँ पे कंटिन्यूअस होगा, तो हमने कहा इंटीजर छोड़ के जो नॉन इंटीजर होगा, फ्रैक्शनल वैल्यू के साथ होगा, उसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि वहां पे क्या है, ये कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे 1.5 जो होगा, ऑब्वियसली इस पे कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि 1 पे इंटीजर है, -2 पे इंटीजर है, 4 पे इंटीजर है, तो वहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड की बात करें, कह रहा है द फंक्शन एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, मॉडुलस फंक्शन के बारे में हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा हुआ है। अगर चाहे आप बाई कैलकुलेशन जा सकते हो, बाई
आप ग्राफ जा सकते हो। हमने कहा कि अगर मॉड एक्स का मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो ये क्या होता है, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है मॉड एक्स का, राइट। ये क्या है, एक्स बराबर 0 वाला पॉइंट है। हमने कहा कि कंटिन्यूटी की अगर बात करो तो हमने कहा कि ये इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करता है बोथ साइड में। आप चाहे यहाँ पे इधर चले जाओ, चाहे राइट में चले जाओ, चाहे लेफ्ट में चले जाओ। तो अगर कंटिन्यूटी की बात करोगे तो पूरा का पूरा कंटिन्यूअस है पूरे इंटायर डोमेन में, विच इज आर, है ना। डिफरेंशियबिलिटी की जब बात आती है तो हमने कहा कि डिफरेंशियबिलिटी में हमने कहा कि ग्राफ में जहां पे भी कॉर्नर्स आपको मिलेंगे वहां पे फंक्शन क्या होता है बेटा, तो आपका नॉन डिफरेंशिएबल होता है। यहाँ पे दिख रहा है कि जीरो पे कुछ इस तरीके का सिंबल बन रहा है और ये 7 कॉर्नर बन रहा है। इसका मतलब ये क्या है, तो यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है। और आपसे पूछा भी गया है कि एक्स बराबर 0 पे बतानी है द फंक्शन की कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पे जो ऑप्शन है, कह रहा है कि कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल बट नॉट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, नीदर कंटिन्यूअस नीदर डिफरेंशिएबल। क्या समझ में आता है, कंटिन्यूअस है 0 पे बट डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। किसी और पॉइंट पे पूछे तो ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल बोथ दोनों ही होगा, बट 0 पे अगर पूछता है मॉडुलस फंक्शन के लिए तो ये क्या होगा आपका, तो ये आपका कंटिन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है ना। बात समझ में आ रही होगी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट सेज बेटा कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्यूब है, कंपोजिट फंक्शन है, 2025 में पूछा गया सवाल है। हमने कहा कि कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते थे, बड़े प्यार से मैंने समझाया था इसको। हमने कहा कि ध्यान बस इतना ही देना, अगर आपने सुनी थी बात तो इसको सॉल्व करने में इस तरीके के फंक्शन में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। हमने कहा फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो कंपोजिट फंक्शन है। डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, हमने कहा कि डिफरेंशिएट करने में ऐसा है कि जो फंक्शन पहले दिखे उसको डिफरेंशिएशन करो, आर्गुमेंट जो भी है उसको एज इट इज रहने, तो आर्गुमेंट को बिना छेड़े। पहले बाहर वाला फंक्शन डिफरेंशिएट हो गया, फिर अंदर जाओ, अगर उसके अंदर फंक्शन है फिर उसके अंदर जाओ, फिर ये प्रोसेस आप कंटिन्यू करोगे। तो अगर मैं साइन एक्स क्यूब में देखूं तो ये ऑब्वियसली कंपोजिट फंक्शन, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर बात करोगे तो सिर्फ साइन एक्स होता है ना। स्टैंडर्ड फंक्शन में एक्स क्यूब आ गया, इसका मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन है। डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले बाहर क्या दिख रहा है मुझे, साइन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कॉस होता है। अब कॉस करा तो ठीक, मैंने कहा कि आर्गुमेंट को नहीं छेड़ना, आर्गुमेंट जो है वैसे रखेंगे। फिर अंदर गए तो एक्स क्यूब दिखा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या है, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। इसके अंदर जाएंगे कुछ है ही नहीं, एक्स क्यूब ही है, उसके अंदर तो कुछ नहीं है, तो 3x स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब जो होगा आपका ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, और जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर इसमें मुझे क्या दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 3x स्क्वायर cos x cube is the B option is the correct answer for this particular question। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2000, अगेन आपको दिख रहा है 3 क्वेश्चन हमने करे, ये चौथा क्वेश्चन करा और चौथा क्वेश्चन भी 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो रीजन क्या, मैंने कहा वही कहा कि अगर 10 नंबर आपसे पूछ रहा है बेयर मिनिमम, तो आपको समझ में आनी चाहिए कि इसका क्या रेलेवेंस है। हमने कहा कि 3 से 4 आपके पास ऑब्जेक्टिव आएंगे, उसके बाद एक कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पे आपको शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन का सवाल भी शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में आपको देखने को मिलेगा। लॉन्ग आंसर में थोड़ी सी कम प्रोबेबिलिटी रहती है इसके पूछे जाने की, बट अगर मान लो लॉन्ग में पूछता भी है तो वो ज्यादातर चांसेस है कि वो या तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से रिलेटेड कुछ पूछ ले, या फिर आपसे वो पूछेगा कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का कोई अच्छा सा क्वेश्चन। ठीक बात है। चलो इस क्वेश्चन की बात करें तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि y बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। आप इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मान सकते हो, आप इसको कंपोजिट फंक्शन मान सकते हो, या फिर क्या, वैसे तो दिख ही रहा है इनवर्स फंक्शन, और ये इनवर्स में भी कंपोजिट है। कैसे करेंगे, हमको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो हमने कहा कि जो गिवन है यहाँ पे y बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये आपको गिवन है। डी वाई बाई डी एक्स अगर चाहिए मुझे, हमने कहा कि डी वाई बाई डी एक्स आप यहाँ पे कर दो, लेकिन अगर यहाँ पे आप करोगे तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन अगर मैं डायरेक्ट करूंगा तो, क्योंकि है तो ऑब्जेक्टिव, लेकिन ये बहुत ही लंबा जाएगा, हम नहीं चाहते वैसा। क्या करें, हमने कहा कि जब भी ऐसा दिखे, मैंने इतनी बार ही बोला और इतनी जगह पे ये यूज हो चुका है, क्या बोला है मैंने और क्या यूज हुआ है। हमने कहा कि यूज ये हुआ है कि हमने कहा कि अगर बाहर साइन दिखे और अंदर एक्सप्रेशन देखे तो कोशिश करो कि इसको कन्वर्ट कर लो सब्स्टिट्यूशन से, है ना। क्या कन्वर्ट करेंगे, मैंने कहा कोई भी ऐसी चीज अंदर देखो, अगर बाहर साइन इनवर्स दिख रहा है तो अंदर साइन ऑफ समथिंग बन जाए, वही हमारा काम हो जाएगा। हमने कहा कि टी ऑफ टी इनवर्स बराबर आर्गुमेंट आंसर होता है,
यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, वो कर लो। तो अगर मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ कि एक्स की वैल्यू अगर मान लो मैं साइन ऑफ थीटा, तो थीटा बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से, साइन इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ। अगर ये बात मैं ऊपर पुट कर दूं तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स ऑफ 3 इंटू वॉट, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, राइट, है ना। ये हुआ। तो हमने कहा कि y बराबर, अगर आप देख रहे हो तो हमने कहा कि जो अंदर का एक्सप्रेशन है ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला नहीं है क्या, है ना, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, यही तो होता है। तो ये है आपके पास साइन 3 थीटा, और प्रॉपर्टी अगर यूज कर लिया तो y बराबर क्या हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 3 थीटा के बराबर, क्योंकि टी इनवर्स ऑफ टी थीटा, थीटा के बराबर। अब थीटा की जगह पे हम क्या रिप्लेस कर देंगे, थीटा में तो मेरे पास कोई फंक्शन है नहीं, 3, और थीटा इज साइन इनवर्स एक्स, और मुझे चाहिए dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स जब निकालेंगे तो 3 बाहर हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स का मुझे डिफ्रेंशिएशन पता है, तो ये होता है 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये मेरे पास आंसर होना चाहिए। अब ऑप्शन वाइज देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन गिवन है, तो 3 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बात करें आगे, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, x बराबर सेक थीटा और y बराबर बी टेन थीटा, देन dy बाई डी एक्स क्या होगा, डिफरेंशिएशन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, याद होगा होपफुली। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, हमने कहा कि ये थीटा का फंक्शन है, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो, y थीटा का फंक्शन है, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, दोनों को डिवाइड कर लो, आपको dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। तो अगर मुझे a सेक थीटा गिवन है, तो यहाँ से मैंने कहा कि अगर मैं dx अपॉन डी थीटा निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, तो a सेक थीटा का क्या होता है, तो सेक थीटा इंटू टेन थीटा होता है, राइट, ये मिल जाएगा मुझे। दूसरा क्या है, तो y गिवन है और y क्या है, तो b tan थीटा है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, तो b तो कांस्टेंट है, tan का करेंगे तो tan का होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। हमने कहा कि हमको चाहिए dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, dy बाई डी थीटा, राइट, डिवाइडेड बाई dx अपॉन डी थीटा कर सकते थे, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, इससे क्या मिल जाता है आपको, dy बाई डी एक्स मिल जाता है। दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दो, dy बाई डी थीटा इज व्हाट, a सेक स्क्वायर थीटा, और दूसरी वैल्यू जो है, सॉरी ये b है, और दूसरी वैल्यू जो है वो है a dx अपॉन डी थीटा की बात करोगे तो सेक थीटा इंटू टेन ऑफ थीटा, एक सेक से सेक कैंसिल आउट हो जाएगा, b बाई ए हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा सेक थीटा डिवाइडेड बाई टेन थीटा, ठीक बात है। इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ, b बाई ए तो रहने दो यहाँ पे, और सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई कॉस थीटा, ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ऊपर लेके जाओगे इसको तो b बाई ए, या ऊपर मत लेके जाओ, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा, और 1 बाई साइन थीटा मतलब कोसेक थीटा, तो b बाई ए कोसेक थीटा, ये मेरे पास क्या आया, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू। अच्छा सवाल है, और इस तरीके के पैरामेट्रिक फॉर्म में आपको हर बारी क्वेश्चन दिख जाता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बेटा इसके लिए, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। होपफुली आप सबको ये बात समझ में आ रही होगी, किसी को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ये है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि इफ y बराबर 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स देन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज, कैसे निकालेंगे, हमने कहा जो पूछा निकाल लीजिए, डी टू वाई बाई डी स्क्वायर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लीजिए, जैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो y क्या है, 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये तो 2 कांस्टेंट है, साइन का करेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस 3
कांस्टेंट है, कॉस का करेंगे तो माइनस साइन हो जाएगा, और माइनस साइन हो जाएगा तो हमने कहा कि बीच में माइनस हो जाएगा जब माइनस से मल्टीप्लाई कर लोगे तो। ये हुआ डी वाई बाई डी एक्स। अगर मैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर करूँ तो हमने कहा कि फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, और फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस टू टाइम्स ऑफ साइन एक्स, क्योंकि कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, यहाँ पे करोगे तो 3 और साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस। इसमें से मैं माइनस कॉमन ले सकता हूँ, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की बात करोगे, माइनस बाहर ले लो तो ये बच जाएगा आपके पास 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स। अगर आप इस पूरे एक्सप्रेशन को देख रहे हो, दिस पर्टिकुलर वैल्यू और दिस पर्टिकुलर वैल्यू क्या डिफरेंट है क्या? नहीं, ये तो y लिखा हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पे y पुट कर दूं तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या, माइनस ऑफ वाई। तो आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर किसके बराबर, तो ऑब्वियसली माइनस वाई के बराबर है, और माइनस वाई के बराबर है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज द करेक्ट। ठीक बात है। नेक्स्ट की बात करें, सो नेक्स्ट इज tan एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स स्क्वायर क्या होगा, हमने कहा डिफरेंशिएशन है, कंपोजिट फंक्शन है, 2023 में पूछा हुआ सवाल है, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, हमने कहा कंपोजिट फंक्शन है, जो बाहर देखे पहले उसका डिफरेंशिएशन कर लो, फिर अंदर चले जाओ। तो tan का करेंगे तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, और यहाँ पे जो आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट को तो छेड़ने नहीं है। फिर अंदर के तो एक्स स्क्वायर दिखा, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x हो जाएगा, तो जो यहाँ पे आ जाएगा वो क्या होगा, 2x सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये आपके पास ऑप्शन होगा, जो भी ऑप्शन होगा करेक्ट होगा, तो बी ऑप्शन में मुझे दिख रहा है कि ये चीज है, इजी है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, होपफुली आप लोगों को पता होगा ये चीज, ऑब्वियसली हम इतना तो एक्सपेक्ट करके चले रहे हैं। हमने कहा कि जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं बेटा वो भी पूछे जा सकते हैं, 2023 में पूछा हुआ सवाल है, ऐसा नहीं कि बस यूं ही डाल दिया इसमें, ऐसा नहीं, सारी चीजें रिलेवेंट हैं इसमें। और तो अगर यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स की बात करोगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग सेक एक्स क्या होगा, करते हैं। अगेन कंपोजिट फंक्शन है, और कंपोजिट फंक्शन के क्वेश्चन आपको भर भर के दिखेंगे, है ना, जो अब तक का ट्रेंड रहा ना, अब कंपोजिट फंक्शन पक्का ही देखेंगे, ऐसा नहीं होगा कि आपसे पूछे और आपको कंपोजिट फंक्शन ना होगा। आप किसी भी ईयर को उठा के देख लेंगे, कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा ही होगा। और लॉग सॉरी चेन रूल को मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि बहुत ही अच्छे से समझा रखा है, जिसको समझ में आया है उसको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। क्या दिख रहा है, लॉग सेक एक्स कंपोजिट फंक्शन, हमने कहा जो बाहर दिखे पहले उसका डिफरेंशिएशन। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर लॉग एक्स होता है तो 1/x हो जाता है, हमने कहा आर्गुमेंट जो भी है तो 1 में जाएगा, तो लॉग का करा तो 1/sec x हो गया। फिर अंदर जाएंगे तो sec x का करेंगे, sec x का करेंगे तो sec x इंटू tan x, राइट। sec x से sec x कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, tan x बचेगा, तो tan x मेरा आंसर हो जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक बात है, राइट। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फिर से डेरिवेटिव इन पैरामेट्रिक फॉर्म। देख रहे हो, हर बारी पूछा गया है, हर बारी आपको चेन रूल यूज करने के लिए बोला जा रहा है, हर बारी आपको पैरामेट्रिक फॉर्म, ये दोनों फॉर्म हर बारी ही पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। कमिंग टू द दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो क्या चाहिए आपको, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स बराबर क्या गिवन है, तो a cos थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा करेंगे। a cos थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस ए हो गया यहाँ पे। y बराबर है a साइन थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a cos थीटा। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। कैसे निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा, या फिर डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा वैल्यू वाइज, तुमने कहा कि डी वाई बाई डी एक्स करोगे तो ये आपके पास आया है ए कॉस थीटा, और यहाँ पे बात करोगे तो माइनस ए साइन थीटा, राइट। ठीक है, ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट होता है, माइनस को बाहर कर दिया तो कॉट थीटा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज वॉट, माइनस का कॉट थीटा। ऑप्शन वाइज देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा कि इट इज गिवन माइनस ऑफ कॉट थीटा,
तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है कि एक्स की पावर एम वाई की पावर एन बराबर एक्स प्लस वाई की पावर एम प्लस एन है, देन डी वाई बाई डी एक्स इज। अच्छा सवाल है। यूजुअली ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये आपको पूछता है इधर शॉर्ट आंसर टाइप में पूछ सकता है या फिर लॉन्ग में पूछे। यहाँ पे अब क्यों रखा गया है ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में है, पूछा गया तो ऑब्जेक्टिव में रखना पड़ा। बट ये क्वेश्चन यूजुअली आपसे शॉर्ट या लॉन्ग में पूछता है, ठीक है। बाकी अगर और एक चीज और ये भी है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो शायद ये एक्सपेक्ट कर रहा होगा आपके एग्जामिनर कि आपको इसका आंसर पता हो, है ना। जो भी है, या फिर तीसरा पर्पज ये होता कि बच्चों को बीच में क्वेश्चन ऐसे डाल दो जिसपे वो अपना टाइम क्या कर दे, गवा दे, ठीक है। जो भी सोच के इसको रखा गया है ऑब्जेक्टिव में, आपको फंसना नहीं है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे हालांकि। बट अगर ये ऑब्जेक्टिव में दिखे तो या तो अगर आपको क्वेश्चन याद हो तो ठीक है, नहीं याद है आगे बढ़ो, लास्ट में करना है इसको। हम तो यहाँ सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे करेंगे। क्या है, एक्स के पावर एम वाई की पावर एन, एक्स के पावर एम वाई के पावर एन बराबर एक्स प्लस वाई के पावर एम प्लस एन, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करना, हमने कहा कि कहीं पे भी आपको फंक्शन के पावर फंक्शन अगर दिखे तो हम लोग लेते हैं लॉग। क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स के पावर एम और वाई के पावर एन बराबर लॉग एक्स प्लस वाई के पावर एम प्लस एन। यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग आप इसको बोल सकते हो कि ये है लॉग एक्स के पावर एम प्लस लॉग वाई के पावर एन, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एम प्लस एन को बाहर रख सकते हो और यहाँ हो जाएगा लॉग एक्स प्लस वाई, ठीक है। यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग अगेन यहाँ से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लॉग एक्स लिख सकता हूँ, यहाँ पे एन टाइम्स लॉग वाई लिख सकता हूँ, इसको एज इट इज रहने दिया लॉग एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, क्योंकि हमको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो ये तो एम तो कांस्टेंट है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/x आएगा, एन है, लॉग वाई का डिफरेंशिएशन करोगे तो वाई आएगा, 1/y आएगा, और वाई का करेंगे तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे एम प्लस एन तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। अंदर डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आएगा 1/x प्लस वाई, ठीक है। और जब x प्लस वाई का करोगे तो ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स। हमको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो जो डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म है उनको एक साथ कर लो, बाकी टर्म को क्या कर लो, एक साथ कर लेते हैं। तो m बाई एक्स और ठीक है n बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अगर मैं इसमें अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ m प्लस एन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई प्लस m प्लस एन, ठीक है, x प्लस वाई और डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ठीक है। और डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साथ हम लोग कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे n बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम प्लस एन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स एंड एम प्लस एन यहाँ पे डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई माइनस एम बाई एक्स, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स अगर कॉमन ले ले तो इसमें तो ये आएगा एन बाई वाई माइनस एम प्लस एन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, राइट। और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे भी करेंगे तो वही बात हो जाएगी कि एम प्लस एन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई माइनस एम बाई एक्स, ठीक है। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे, एलसीएम क्या ले लें, y और यहाँ पे x प्लस वाई, ठीक है। तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एन एक्स प्लस एन वाई माइनस वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो एम वाई माइनस
एन वाई आ जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मैंने कहा कि इसका लेंथ जा रहा है ज़्यादा। एक्स, यहाँ पे एक्स प्लस वाई हो जाएगा, तो एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा एम एक्स प्लस एन एक्स माइनस यहाँ पे हो जाएगा एम एक्स माइनस एम वाई। जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं बोथ साइड से, तो ये एक तो एक्स प्लस वाई कैंसिल आउट हो रहा है दोनों साइड से। यहाँ पे बात करोगे तो एन एक्स एन वाई है, राइट, और ये माइनस है ना कि प्लस है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बात करोगे तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बच रहा है यहाँ पे, तो एन एक्स एम वाई, एन एक्स माइनस एम वाई डिवाइडेड बाई वाई बरा और डी वाई बाई डी एक्स ऑब्वियसली बराबर, यहाँ पे बात करोगे तो ये आ रहा है एन एक्स माइनस एम वाई और यहाँ पे आ रहा है क्या, डिवाइडेड बाई एक्स। और अगर आप देख रहे हो तो ये मैंने कहा कि ये दोनों सेम दिख रहे हैं, है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या दिख रहा है आपको, वाई को दूसरी साइड लेके चलो जाओ तो यहाँ पे वाई बाई एक्स। तो अब आपको समझ में आया कि ये इसका ऑब्जेक्टिव में होना क्यों उचित नहीं है। ऑब्वियसली ये लॉन्ग आंसर या फिर शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा जाना चाहिए, बट ठीक है, गिवन अगर है तो ऑब्वियसली वी विल गो फॉर दैट। बट हाँ स्टिल अगर ये आपको दिखे तो अगर आंसर याद हो तो ठीक है, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्टिव में बहुत बड़ा क्वेश्चन आपको दिखे तो पहले उस पर नहीं जाना, उसको छोड़ देना है, उसको जाएंगे हम आखिरी में करेंगे, टाइम नहीं किल करेंगे। शुरू शुरू में क्वेश्चन जब कभी भी अटेम्प्ट करने का क्या तरीका होता है कि पहले जो आपको आ रहा है उसको करिए, एक बार आप श्योर हो जाते हो कि चलो मैं 50%, 60%, 70% ला रहा हूँ, अगर वो करेक्ट हो चुके हैं तो बाकी लाने आपके पास अंदर वो एनर्जी आ जाएगी ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग इतना बढ़िया काम करेगी ना, वो आप बाकी उसमें 20% ऐड कर सकते हो। पहले ही गलत करके फंस गए, पहले ही टाइम गवा दिया, तो समझो कि जो आ रहा होगा उसके भी गलत होने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो ज्यादा हो जाएगी। तो हम ये वाली गलती अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर आपके पास 2024 में पूछा हुआ सवाल है, कह रहा है कि y बराबर क्या है, 2 के पावर x है, dy बाई डी एक्स बताओ, a के पावर x है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या होता है, a के पावर x इंटू लॉग ए। अब ए की जगह पे क्या है, तो ए की जगह पे 2 है तो उस हिसाब से पुट कर लो, तो ये हो जाएगा 2 के पावर x इंटू लॉग 2। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, ये हो जाएगा करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक बात है, तो बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स 2x है, जहां जहां पे x है साइन इनवर्स x में वहां पे 2x है, पुट कर दो। ठीक है, तो अब इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो है तो ये कंपोजिट फंक्शन पहली बात तो, ठीक है, क्या लिखा हुआ है हमको चाहिए डी बाई डी एक्स ऑफ ये साइन इनवर्स 2x है। ठीक है, तो एक तरीके से ये क्या है आपका कंपोजिट फंक्शन है ना। साइन इनवर्स एक्स का अगर 2x को आप टी मान के इसका डिफरेंशिएशन करते हैं या बाहर जो फंक्शन दिख जाए, मैंने क्या कहा था उसको एज इट इज लिख देना है, उसका जो डिफरेंशिएशन है तो ये होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन तब जब वो x होता, अब यहाँ पे 2x स्क्वायर है तो x की जगह पे 2x है, तो जहां पे भी x दिखेगा वहां पे 2x लिखेंगे। अंदर गए तो 2x दिखा, 2x का डिफरेंशिएशन किया तो 2 आया, सॉल्व किया तो 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4x स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है आपको। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट, लॉग साइन एक्स, फिर से पूछा हुआ सवाल है, 2023 में भी इस पैटर्न पे पूछा गया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ, वहां पे कुछ और था बट चेंज हो रहा है, बट पैटर्न तो सेम है ना। ठीक है, सेक एक्स, सॉरी यहाँ पे साइन एक्स है, पिछले वाले क्वेश्चन में सेक एक्स था, साइन एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ जब करेंगे तो लिखने की जरूरत नहीं है, हमने कहा कि लॉग का करोगे तो 1 अपॉन में जाता है जो भी आर्गुमेंट रहता है, तो 1 बाई साइन एक्स हो गया। साइन एक्स का करेंगे तो ये कॉस एक्स हो जाएगा, ये क्या मिलेगा कॉस एक्स बटा साइन एक्स मिल जाएगा, कॉस एक्स बटा साइन एक्स क्या होता है कॉट एक्स होता है। ऑप्शन दिख गया होगा, ऑप्शन नंबर ए में आपको गिवन है कॉट एक्स, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कॉट एक्स हो जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फिर से पैरामेट्रिक फॉर्म, अगर पैटर्न देखो तो एक चेन रूल का, तो एक कंपोजिट फंक्शन का, सॉरी कंपोजिट और चेन रूल मान लो सेम ही हो गया, इनवर्स यूज हुआ है, चेन रूल यूज हुआ है, फिर उसके बाद पैरामेट्रिक फॉर्म यूज हुआ है, अब तक और मैं देखो तो लॉग यूज हुआ है।
है ना। ये तीनों साल के पैटर्न में उठा के देखोगे 24, 25, 23 तीनों में, तो वो आपको सेम तरीके के क्वेश्चन बदल रहे हैं बट कॉन्सेप्ट सेम हो यूज हो रहा है। यहाँ पे भी बात करनी है तो क्या गिवन है, कह रहा है कि x बराबर है आपके पास 4t, dx अपॉन dt क्या आ जाएगा, तो ये आएगा 4। y बराबर क्या आपके पास है 4/t है, ठीक है। तो dy बाई dx करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 4 तो कांस्टेंट है, dy बाई dx ऑफ 1 बाई, अरे सॉरी, यहाँ पे dy बाई dx नहीं करेंगे, t का फंक्शन है तो ऑब्वियसली t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy बाई dt करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 तो कांस्टेंट है, 1 बाई t का करोगे तो क्या हो जाएगा, हमने कहा कि इसको आप लिख सकते हो t की पावर -1, तो पावर में से पावर बाहर आ जाता है और उसमें कम हो जाता है, तो ये हो जाएगा -1 बाई टी स्क्वायर, ठीक है। हमको चाहिए dy बाई dx, तो dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt, डिवाइड कर दो तो -4 बाई टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, तो क्या हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से आपको मिल जाएगा dy बाई dx बराबर क्या, माइनस का 1 बाई टी स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन वाइज देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी में आपको ये गिवन है, ठीक बात है। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट इज कि इफ y बराबर log x देन d2y बाई dx स्क्वायर, फिर से दिखा सेम पैटर्न पे क्वेश्चन, तो अगेन y बराबर क्या है बेटा log x है, dy बाई dx निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, log x का क्या होता है 1 बाई x होता है, d2y बाई dx स्क्वायर करेंगे तो 1 बाई एक्स का जैसे 1 बाई टी का करा तो क्या होगा, -1 बाई टी स्क्वायर हो जाता, तो 1 बाई एक्स का करोगे तो -1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, देख लो जिसमें भी गिवन हो, तो ऑप्शन नंबर ए में ही ये चीज गिवन है, विच इज करेक्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि d ऑफ 2 के पावर x d ऑफ t 3 के पावर x, एक्चुअली में इस तरीके क्वेश्चन वैसे कम पूछे जाने की संभावना है, वैसे यूजुअली नहीं पूछा गया, मतलब लास्ट 3-4 सालों में पूछोगे देखोगे तो, बट हाँ इसको हम अवॉइड नहीं कर रहे क्योंकि हम इसको मान के चल रहे हैं कि ये ऐसा है कि बच्चों को ट्रिक करने के लिए पूछा जरूर जा सकता है ना। तो इसलिए ये क्वेश्चन को हम लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ है। कैसे करते हैं, तो हमने कहा कि जो गिवन है d स्टैंड फॉर डी बाई डी एक्स और नीचे भी वही, तो दोनों का रेशियो है, दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करो, रेशियो निकाल लो जो भी है, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं कि एक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में, अभी तक तो dy बाई dx करा तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि y x का फंक्शन था, मतलब वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ऐसे कहने का मतलब है कि फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो ये लिखा हुआ है बेसिकली डी बाई डी एक्स और 2 के पावर एक्स, और नीचे क्या है डी बाई डी एक्स और 3 के पावर एक्स, डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, अभी पीछे भी करके दिखाते हैं, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था, और यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 3 के पावर एक्स और log 3, तो इसको मैं लिख दूँ 2 बाई 3 के पावर एक्स और यहाँ पे इंटू log 2 बाई log 3, है ना। अगर log की प्रॉपर्टी आपको पता है तो यहाँ पे log 2 बाई log 3 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर बेस सेम हो तो हम इसको इस तरीके से चेंज कर सकते हैं और इसको मैं लिख सकता हूँ log 2 बेस 3 में। तो ऑप्शन वाइज अगर जाओगे तो ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पे क्या दिख जाएगा, करेक्ट आंसर दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट, तो अब इसमें log की प्रॉपर्टी यूज हो गई, ये बात भी आप कह सकते हो, x की पावर 5 का करोगे ऑब्वियसली 5x की पावर 4, इसको करने की क्या ही जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं cos इनवर्स x, cos इनवर्स x का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आपको पता है, हमने प्रूव करा है, वो क्या होता है -1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है कि y बराबर tan इनवर्स 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई sin x देन dy बाई dx, ऐसा दिखे, तुमने कहा कि अंदर के फंक्शन को आप सिंप्लीफाई करो, कैसे कर सकते हो, कुछ सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हो, कोई फॉर्मूला यूज करके कर सकते हो, जो भी है कोशिश करना है कि इसको अंदर बाहर tan इनवर्स दिख रहा है तो अंदर tan में कन्वर्ट कर दो, क्या है करते हैं y बराबर tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई क्या है यहाँ पे साइन एक्स है, ठीक है। तो बिफोर कि मैं dy बाई डी एक्स निकालूं, इसको सिंप्लीफाई करके tan में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, कैसे कर सकते हैं, हमने कहा क्या यहाँ पे कोई फॉर्मूला लग रहा है, तो डायरेक्टली तो नहीं दिखा, लेकिन यूजुअली अगर आप बात करोगे तो दिख जाता है वैसे,
साइन और कॉस है, कहीं ना कहीं मुझे tan चाहिए, तो इसमें हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, 1 - 2 sin² x/2 डिवाइडेड बाई साइन एक्स है तो साइन को हम लिख सकते हैं 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। हाफ एंगल का मैंने फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। क्या हुआ, y बराबर tan इनवर्स, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बचेगा, 2 sin² x/2, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा बेसिकली। नीचे बात करोगे तो 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, साइन से एक साइन कैंसिल आउट हुआ, तो साइन बटा कॉस क्या दिख रहा है मुझे y बराबर tan इनवर्स साइन x/2 डिवाइडेड बाई कॉस x/2, ये मुझे दिख गया। अब अगर ये दिख गया तो हमने कहा कि y बराबर क्या हो गया, tan इनवर्स tan x/2, क्योंकि साइन बटा कॉस इज tan, तो tan इनवर्स ऑफ tan ये क्या हो गया, x/2 के बराबर हो गया, ठीक है। और अगर ये हो गया तो हमने कहा कि अब डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, dy/dx बराबर करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन आपके पास 1 हो जाएगा, तो 1/2 हो गया, तो dy/dx बराबर हाफ। और जो भी ऑप्शन इसका हो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कमिंग टू द नेक्स्ट, क्या कह रहा है कि इफ y बराबर e⁻sin√x देन dy/dx है। चेन रूल का क्वेश्चन भी हमने इसमें बहुत, एक तो पूछा बहुत गया है और हमने उसी रेशियो में क्वेश्चंस भी रखे हैं। तो अगर यहाँ से dy/dx मेरे पास पूछता कोई, कैसे करते हैं, मैंने कहा जो पहले फंक्शन दिख जाए उसका डिफरेंशिएशन, पहले क्या दिखा, e दिखा, एक्सपोनेंशियल दिखा, तो एक्सपोनेंशियल का क्या होता, e⁻x का e⁻x होता, तो e⁻, अब क्योंकि जो आर्गुमेंट, मैंने कहा कि आर्गुमेंट को नहीं छेड़ना है, इनटू, फिर अंदर गए तो मुझे क्या दिखा, साइन, साइन का करेंगे तो कॉस, आर्गुमेंट नहीं छेड़ना है, अंदर गए √x दिखा, एक्स के पावर हाफ कह सकते हो, तो एक्स के पावर हाफ का करेंगे या √x का करेंगे तो 1/2 √x, तो dy/dx बराबर क्या हो गया, इसको सिंप्लीफाई करके लिख लें तो e⁻sin√x cos √x डिवाइडेड बाई 2 √x, यही लिखा हुआ है। ऑप्शन वाइज बी ऑप्शन में ये मुझे दिख रहा है एग्जैक्टली इन सेम वे, e⁻sin√x cos √x डिवाइडेड बाई 2 √x, तो सीधा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लो, कह रहा है कि dy/dx ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू a x⁵ a⁵ डिवाइडेड बाई x माइनस है। अगर आपने लिमिट पढ़ी है, अगर चलो मान लें नहीं भी पढ़ी है सो फार, हालांकि जब आप ये कर रहे होगे तो पढ़ लिए होगे, तो हमने कहा कि ये फॉर्मूला होता है x⁻n a⁻n डिवाइडेड बाई x माइनस ए का फॉर्मूला होता है कि n बाहर आ जाता है और a⁻n-1 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा आपके पास, ये जो वैल्यू लिखी है तो dy/dx ऑफ, आप इसको लिख सकते हो पूरा कि लिमिट x टेंडिंग टू a x⁵ माइनस a⁵ डिवाइडेड बाई x माइनस ए, तो इसका जो लिमिट आता है बेटा वो आता है 5 a⁴। अब क्योंकि 5a और 4 सारे कांस्टेंट हैं और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंपल है। कमिंग टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, log 3 के पावर x कैसे करेंगे, सिंपल कंपोजिट फंक्शन, तो dy/dx ऑफ log 3 के पावर x, जो फंक्शन पहले दिख जाए उसका डिफरेंशिएशन, पहले क्या दिख रहा log, log का क्या होता है 1 अपॉन आर्गुमेंट, तो 1/3 के पावर x, 3 के पावर x का करोगे तो a के पावर x जैसा है, तो 3 के पावर x इंटू log a मतलब log 3, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा आपके पास, सिर्फ और सिर्फ log 3, ये हो जाएगा dy/dx। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। कमिंग टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि y बराबर log ऑफ cos स्क्वायर x, cos x स्क्वायर dy/dx चाहिए, बट एट x इक्वल टू √π पे, ये अलग सा, अभी तक जितने क्वेश्चन करे उससे थोड़ा सा डिफरेंट है।
डिफरेंट मतलब इन सेंस डिफरेंशिएशन वाला पार्ट तो सेम ही है, बस खाली यहाँ पे लास्ट में जो वैल्यू पूछी गई है वहाँ पे एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दिया एक्स का, बोलेगा अब इस पे बताओ। तो ठीक है, पहले तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। वाई बराबर क्या है, लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स करेंगे यूज द चेन रूल। लॉग को क्या होता है, वन अपॉन आर्गूमेंट, आर्गूमेंट में क्या है तो कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। अंदर गए कॉस का करा तो माइनस साइन हो जाएगा, तो माइनस साइन, आर्गूमेंट को बिना छेड़े। अंदर गए तो एक्स स्क्वायर दिखा, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x हो गया। तो बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2x को आप बाहर कर दो, माइनस के साथ बाहर कर लो, ये बन गया साइन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस एक्स स्क्वायर। साइन बटा कॉस इज व्हाट, tan। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या, माइनस का 2x और ये हो जाएगा tan ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। अब ये मुझे चाहिए तो, लेकिन कहाँ पे चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए एट एक्स इक्वल टू रूट ऑफ पाई पे। वैल्यू पुट कर दो, माइनस का 2 रूट का पाई हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे बात करोगे तो tan ऑफ एक्स की जगह पर रूट पाई का क्या, स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एट एक्स इक्वल टू रूट पाई, ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2 रूट पाई, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा tan पाई। tan पाई क्या होता है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, साइन पाई बटा कॉस पाई। तो साइन पाई इज 0, साइन 0 बटा 1 करते तो वहां से 0 ही आ जाता। तो सिंपली ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी 0 में। तो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू रूट पाई क्या हो गया, तो माइनस का 2 पाई इंटू 0, क्या वैल्यू आ गई, बराबर 0। तो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू रूट पाई इज वॉट, 0। ऑप्शन वाइज जाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बात समझ में आई। तो ये अपने आप में देखा जाए तो एक यूनिक क्वेश्चन था, अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, तो ये आपके पास यूनिक क्वेश्चन था। ऑब्जेक्टिव में ये लास्ट क्वेश्चन था। अब यहां से हम बात कर रहे हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस के बारे में। स्टार्ट करें, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि इफ x बराबर a ब्रैकेट में थीटा प्लस साइन थीटा, y बराबर a ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, तो dy बाई dx बताओ क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म है, सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है तो बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हल्के में नहीं लेंगे, हल्के में तो हम कुछ भी नहीं ले रहे, ठीक है। चलिए, तो x बराबर क्या है बेटा, a थीटा प्लस साइन थीटा, dx अपॉन डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a। और जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ऑब्वियसली ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, तो डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा प्लस साइन थीटा, राइट। अंदर डिफ्रेंशिएशन करोगे आप तो डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा, ए यहाँ हो जाएगा, थीटा का करोगे तो 1 हो जाएगा, साइन थीटा का करोगे तो यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा। y बराबर क्या गिवन है, तो y बराबर गिवन है a 1 माइनस कॉस थीटा। फिर से वही बात है, डी वाई बाई डी थीटा निकाल लेते हैं, तो डी वाई बाई डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा a, और यहाँ पे फिर से लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो नहीं लिखने की भी जरूरत है वैसे, ठीक है। ठीक है, लेकिन अच्छा एक चीज आप लोग ध्यान देंगे इसमें, जब क्वेश्चन आप करें एग्जाम में, और एग्जाम में क्या जब पहले भी करें तब भी इस चीज का ध्यान रखें। वो क्या, हमने कहा कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो फर्क नहीं पड़ता, हमको तो ऑब्जेक्टिव टिक करना है ना, तो उसमें मुझे आंसर दिखाने की जरूरत नहीं होती, मैं सीधा आंसर टिक करता हूँ कि अच्छा ए ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो उसमें आप स्टेप बाय स्टेप जाओ, ज्यादा बेटर तरीका है। बहुत लॉन्ग है तो बहुत उसको एकदम स्टेप वाइज नहीं जाना है, बट अगर शॉर्ट और वेरी शॉर्ट की बात करोगे तो रैदर कि स्किप करने के बजाय आप एक एक स्टेप, जैसे मैंने ये लिखा तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ए और अंदर जब करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, कॉस का करेंगे तो माइनस साइन आएगा, और माइनस साइन की वजह से हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो डी वाई बाई डी थीटा क्या होगा यहाँ से, ए साइन थीटा। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कहने का मतलब हो गया कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा।
ये मेरे पास ए साइन थीटा है और वहां पे क्या था, तो ए 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा, ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 + cos थीटा। क्या ऑप्शन गिवन है? अच्छा, ऑप्शन नहीं है, आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आपके पास क्या हो गया, इसका पर्टिकुलरली आंसर हो गया। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको आप चाहो तो हाफ एंगल में ब्रेक कर दो, तो वो भी ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। अगर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के हिसाब से आपसे पूछा जा रहा है तो यहाँ तक भी आप छोड़ दो, तो बिल्कुल भी गलत आंसर नहीं है। बाकी अगर इसमें फर्दर चाहो तो आप इसको साइन थीटा को फिर से वही हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लो, कॉस थीटा को भी हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दो, तो एक कॉस बचेगा यहाँ पे और साइन, तो ये tan θ/2 के टर्म में आपके पास कुछ मिल सकता है, ऑब्वियसली मिल जाएगा। तो ये भी आंसर है, वो भी आंसर है, जहां तक आप ले जाना चाहो। ठीक बात है। कमिंग टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि प्रूव दैट एफ एक्स बराबर, आपके पास फंक्शन है, पीस वाइज फंक्शन है, 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक्स और 5 है यहाँ पे, जब एक्स की वैल्यू लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 पे 5 है, इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 1। ये बात प्रूव करनी की कंटिन्यूअस है। ठीक बात है। कंटिन्यूअस दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलएचएस निकालते हैं, आरएचएस निकालते हैं, दोनों अगर बराबर वैल्यू आ रही है और फंक्शन की भी वैल्यू अगर उस पर बराबर है। कंटिन्यूटी के लिए क्या कंडीशन है, हमने कहा कि एलएचएल निकालो, आरएचएल निकालो और फंक्शन की वैल्यू वहां पे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालो। अगर ये तीनों बराबर हैं तब तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, और इनमें से कहीं पे भी आपके पास कंटिन्यू इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही है, तब हम कहते हैं कि वहां पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, निकालते हैं। एलएचएल जब निकालेंगे तो एलएचएल क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस कहने का मतलब टू द लेफ्ट से आप अप्रोच कर रहे हो, और यहाँ पे लिखे हैं हम लोग फंक्शन एफ एक्स। यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स की बात करेंगे जब एक्स जो फंक्शन जो है, सॉरी एक्स जो है एक से कम है, एक से कम होने पर फंक्शन कैसे डिफाइंड है, यहाँ पे एक्स के जैसे डिफाइंड है, लीनियर है, डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, अनडिफाइंड फॉर्म तो नहीं है। 1 पुट कर दिया तो यहाँ पे क्या मिल गया, 1। आरएचएल की बात करेंगे तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करा एफ एक्स की, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस, जब 1 से ज्यादा एक्स की वैल्यू, तो फंक्शन क्या है यहाँ पे 5 है, कांस्टेंट है, वैल्यू पुट करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 5। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू की बात करो, हमने कहा कि एट एक्स बराबर 1 पे जो फंक्शन डिफाइंड है वो एक्स के बराबर डिफाइंड है, तो अगर आप एक्स की वैल्यू 1 पुट करते हो, एफ ऑफ 1 निकालते हो, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 1। क्या दिख रहा है मुझे, एलएचएल, आरएचएल और फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ 1 में आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे 1 है, ये 5 है और यहाँ पे 1 है, तो ना तो यहाँ पे होल्ड कर रही ना तो यहाँ पे होल्ड कर रही, तो ये क्या होगा, हेंस हेंस एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस, और यही पूछा गया है आपसे, क्या प्रूव करो कि एक्स बराबर 1 पे क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है, नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 1। ठीक बात है, 2024 का सवाल है, इजी है। कमिंग टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स बराबर 2, जहां पे फंक्शन क्या है 2x + 5 2x - 1, अगर x लेस देन 2 है और x ग्रेटर देन 2 है। 2023 में सवाल, सिमिलर टाइप का कोई सवाल है 2024 में भी 2023 में भी। ठीक है, सिमिलर वे में सॉल्व करेंगे। कंटिन्यूटी चेक करनी है, हमने कहा कि पहला काम एलएचएल निकाल लेते हैं। एलएचएल कैसे निकालेंगे, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 माइनस, और यहाँ पे ये एफ एक्स, जब x की वैल्यू 2 से कम है उस केस में जो मेरे पास फंक्शन डिफाइंड है वो क्या है, 2x + 5 के जैसे डिफाइंड है, जो कि एक लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन है, कहीं पे भी अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बन रहा, डायरेक्टली लिमिट पुट कर दोगे, लिमिट पुट करोगे तो ये क्या आएगा आपके पास, 4 + 5 इज 9। आरएचएल निकाल लेते हैं, आरएचएल निकाल लेते हैं, राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ एक्स, जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है उस केस में जो फंक्शन मेरा डिफाइंड है वो है 2x - 5 आई गेस। हाँ ठीक है, लिमिट पुट करता था, लीनियर है,
तो 2 इंटू टू माइनस का 5, 4 माइनस 5 मतलब यहाँ पे माइनस का 1। फंक्शन की वैल्यू आप निकालोगे तो x बराबर 2 पे जो फंक्शन है वो एफ एक्स क्या है, तो ये है आपके पास 2x प्लस 5 के जैसे बिहेव कर रहा। तो एफ ऑफ 2 अगर आप निकालते हो तो यहाँ पे अगेन 9 आ जाएगा। तो मुझे क्या दिख रहा है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, जो फंक्शन की वैल्यू है और जो राइट हैंड लिमिट है, तो ये दोनों तो बराबर है, बट ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये 9 आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है, बट ऑब्वियसली ये -1 आ रहा है, तो यहाँ पे बराबर। मैंने कहा कहीं पे भी इनइक्वालिटी होल्ड करेगी तो उस केस में जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि y बराबर साइन 4x है, देन dy बाई डी एक्स इज, ठीक है, फाइंड dy बाई डी एक्स। अभी तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया, y बराबर साइन 4x, ठीक बात है, कंपोजिट फंक्शन लगा दो। तो dy बाई डी एक्स साइन का करेंगे, तो अब अगर मैंने कहा कि सब्जेक्टिव है तो कोशिश करिए कि स्टेप वाइज लिख लीजिए। तो साइन का करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस, आर्गुमेंट को क्या करना नहीं छेड़ना है। फिर 4x का करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, तो 4 cos 4x, ये हो जाएगा आपके पास dy बाई डी एक्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कहीं पे दिक्कत वाली बात नहीं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज, कह रहा है कि y बराबर सेक इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर है, देन dy बाई डी एक्स आपको बतानी है, फाइंड करनी है, निकालनी है, इवेलुएट करनी है, वट एवर लैंग्वेज इट यूजेस अकॉर्डिंगली, राइट। ठीक है, सेक इनवर्स एक्स का मुझे फॉर्मूला पता है, बेसिकली डिफरेंशिएशन पता है। तो dy बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन करते तो हमें क्या मिलता है, 1/x रूट ओवर क्या, तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ये मुझे मिलता है जब भी मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ। अब यहाँ पे x तो है नहीं, x की जगह पे मैं क्या है मेरे पास, तो एक्स स्क्वायर है। तुमने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, जहां जहां पे x है वहां पे एक्स स्क्वायर, जहां जहां पे x की जगह पे एक्स स्क्वायर है आप उसको डायरेक्टली पुट कर सकते हो। तो हमने कहा कि dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1/x, x की जगह पे क्या है तो एक्स स्क्वायर है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस का 1, ये तो इसका हुआ। अंदर जाएंगे फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या मिल जाएगा मुझे, 2x मिलेगा। तो जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी वो एक एक्स से तो एक एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 2/x रूट ओवर एक्स के पावर 4 माइनस का 1। तो ये पर्टिकुलरली क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आपको ये दिखा होगा कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है, कितने ज्यादा उसमें, पहली बात तो ऑब्जेक्टिव पूछे गए, उसमें भी कंपोजिट फंक्शन का कितना ज्यादा रोल है, या फिर कह लीजिए चेन रूल का कितना रोल है। फिर उसके बाद देखा होगा आपको पैरामेट्रिक फॉर्म बहुत ज्यादा दिखा होगा। तो ये सब चीजें ऐसी हैं कि बार बार रिपीट हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपको प्रिपेयर करनी है, उतना ही मेहनत उसके हिसाब से करना है। ये चैप्टर और अगला चैप्टर जो होगा वो आपके पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, दोनों को कंबाइंड पढ़ेंगे आप लोग, और दोनों को कंबाइंड कम से कम 15 से 20 नंबर मिलते हैं इन दोनों से, ठीक है। तो तैयार भी वैसे करना है। चलिए, तो अब यहाँ पे ये खत्म होता है ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट, और अगले वाले लेक्चर में हम लोग शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन की बात करेंगे। तो होपफुली जो भी समझाया बात समझ में आई होगी। सो ऑन दिस नोट दिस वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।